रेलवे पुलिस में जाली उम्मीदवारों का बड़ा इंकशाफ, 20 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में किसी की जगह रनिंग प्रोसीजर के दौरान उसका बाई अपेयर हुआ कि जो हमने रोल नंबर स्लिप्स इशू की थी उसके अंदर टेम्परिंग की मल्टीपल एफआईआर्स दर्ज किए हैं हमने। मुझे ये बताइएगा कि ये कार्रवाई किस तरह से अमल में लाएगी, टीम को किस तरह से पता चला कि ये उम्मीदवार जो हैं वो जाली हैं? जी, ये लास्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी और इस प्रोसेस के दौरान भी हमने इस चीज़ को इंश्योर करने की हर तरह से कोशिश की है कि किसी भी कैंडिडेट की जगह कोई दूसरा कैंडिडेट अपेयर ना हो। तो इस दफ़ा भी हमने वो तमाम सारे स्टेप्स लिए हुए हैं कि कोई किसी और की जगह अपेयर भी ना हो सके और उनकी वेरिफिकेशन करते हैं हम। स्पेशल ब्रांच भी उनको वेरीफाई करती है कैंडिडेट्स को, वो चाहे एंट्री पॉइंट हो रनिंग प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद या मेजरमेंट के बाद। तो और उसी सारे स्टेप्स लेने की वजह से जो जिन लोगों ने ये कोशिश की भी, मल्टीपल एफआईआर्स दर्ज किए हैं हमने। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 15 एफआईआर्स हम दर्ज कर चुके हैं। इंडिविजुअल लेवल पर हर किसी ने कोशिश की है, किसी की जगह रनिंग प्रोसीजर के दौरान उसका बाई अपेयर हुआ, किसी की जगह पर उसका कज़न अपेयर हुआ और कुछ जगहों कुछ सूरतों में ऐसा भी है कि उन्होंने पेमेंट की है लोगों को कि आप हमारी जगह रनिंग पास कर दें और हम आपको 20,000 30,000 रुपये दे देंगे। जितने भी जगहों से लोग जो हैं वो उम्मीदवार जो हैं वो जाली करार दिए गए हैं, उनके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। तो क्या ये तरीका जो वारदात है वो यकसानियत पर मुबनी है या उनकी अलग अलग तरीके होते हैं? नहीं, इसमें मुख्तलिफ हैं। कुछ लोगों ने वो इस तरीके से किया है कि जो हमने रोल नंबर स्लिप्स इशू की थी तो उन्होंने उसके अंदर टेम्परिंग की, लेकिन हमने हर डिवीज़न में ऐसे सीक्रेट कोड्स सिग्नेचर की सूरत में, स्टैम्प्स की सूरत में हमने वो रखे हैं जो हमें पता चल जाता है कि ये रोल नंबर स्लिप हमारा इशू करदा है या नहीं है। तो कुछ लोगों ने ये अटेम्प्ट की, उनके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज हुई। और कुछ लोग वो थे कि जिन्होंने अपनी तरफ से ये कोशिश की, वो ये समझ रहे थे कि अगर उन्हीं रोल नंबर स्लिप्स के ऊपर भी हम चले जाएंगे तो इतना ज़्यादा रश होगा या वेरिफिकेशन स्क्रूटनी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी कि वो पता नहीं चल सकेगा। लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ट्रेस आउट हुए। और कुछ लोगों ने इस तरह से भी कोशिश की कि वो एक बैच के अंदर जब रनिंग हुई तो वो उसमें फ़ेल हो गए, लेकिन उन्होंने ये अटेम्प्ट की कि हम एंडिंग पॉइंट पर किसी तरीके से उनके अंदर शामिल हो सकें, तो वो भी डिटेक्ट हुए। अच्छा, कहाँ कहाँ से इन उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ जो है वो एफआईआर दर्ज करवाई गई हैं? पूरे पाकिस्तान में इस वक्त टोटल 15 एफआईआर्स दर्ज हुई हैं। हमारी लाहौर डिवीज़न में 2 एफआईआर्स दर्ज हैं, वर्कशॉप डिवीज़न में भी 2 हैं और रावलपिंडी डिवीज़न में 1 एफआईआर दर्ज हुई है। सक्कर डिवीज़न में 7 एफआईआर्स दर्ज हुई हैं और कराची में 3 एफआईआर्स दर्ज हुई हैं। क्या लगता है आप लोगों को कि असल जो उम्मीदवार हैं क्या वो भी इस चीज़ में मुलविस हैं? वो यकीनन मुलविस हैं। अगर वो ना चाहते, उन्हीं के कहने पर और उन्हीं के रोल नंबर स्लिप्स शेयर करने पर, उनके बिहाफ पर ये लोग पेश हुए हैं। क्योंकि ये दोनों ही एक तरह के मुलजिम हैं। वो इनके कहने पर ही तो उन्होंने रनिंग में वो अपेयर हुए हैं। तो ये क्राइम बेसिकली इनिशिएट ही इन्होंने किया है और जो इनके बिहाफ पर रनिंग के लिए आए हैं तो उनको इन्वॉल्व भी इन्हीं लोगों ने किया है। जो लोग मेरिट पर क्वालिफ़ाई कर रहे थे वो लोग ही क्वालिफ़ाई कर गए हैं। ना इसमें किसी पिछली इंडक्शन में भी ना कोई एक इंडिविजुअल सिफारिश के बेस पर आया या कोई इलीगल मींस लेकर आया। और मैं यहाँ पर ये ज़रूर बताना चाहूँगा, इस बात का क्रेडिट मैं अपने डीआईजी अब्दुल रब साहब को दूँगा कि उन्होंने लास्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भी पूरे पाकिस्तान में इंश्योर किया और उसका रिज़ल्ट ये निकला कि अभी जो पिछला बैच था हमारा, उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाली है। तो उनकी मेरिट पर आने की वजह से तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वो बहुत ज़्यादा मेहनत से ट्रेनिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर हैं। उनकी परफॉर्मेंस जो है वो दूसरे पुलिस मुलाजिमों के मुकाबले में ट्रेनिंग के दौरान ही पता चलता है कि वो बहुत अच्छे होंगे। और यही अच्छे लोग जब सिस्टम के अंदर हिस्सा बनेंगे तो उनकी वजह से रेलवे पुलिस की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। ये जालसाजी में मुलविस जितने भी अफराद हैं उन मुलजिमान के ख़िलाफ़ किन एक्ट के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज किए गए?
इनके ख़िलाफ़ हमने फ्रॉड और धोखाधड़ी के तहत 419, 420, 468, 471 वो डिपेंड करता है कि उन्होंने किस नौइयत का फ़्रॉड किया है। अगर उन्होंने कोई फ्रॉजरी की है, टेम्परिंग की है, तो इन सेक्शंस के तहत। लेकिन ये है कि इन शॉर्ट चीटिंग और धोखा देने की जुर्म में उनको हमने अरेस्ट किया। पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों के तवस्सुत से कि कोई ऐसी कोशिश भी ना करे। इंशाल्लाह उनको कभी कामयाबी मिलेगी नहीं और वो अपना करियर ख़राब कर लेंगे। तो इससे बेहतर है कि जितनी उनकी अपनी काबिलियत है तो वो उसको ट्रस्ट करें ख़ुद पर और कोशिश करें, अल्लाह ताला कामयाबी देगा उनको।